हम क्विकली अब डिस्कस करेंगे ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग क्या होता है कि जब जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एडिक्वेट स्पेसिंग ना बची हो रूम में, जैसे कि जब एक एक सिंगल ड्वेलिंग में ज़्यादा लोग रह रहे हों, जितने की उसमें फ्लोर स्पेस नहीं है उससे ज़्यादा। इससे क्या होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कोई प्राइवेसी नहीं रहती, हाइजीन की भी कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाती है। जिसको सोना है वो सो नहीं पाता, आराम करना है वो आराम नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरा भी उस रूम में खटर-पटर कर रहा होता है। इससे होता क्या है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में एरोसोल ट्रांसमिशन से, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक दूसरे को होती रहेंगी। अब एक ही जगह है तो सेम बिस्तर लगा है, तो बिस्तर से भी या ऐसी जो लैक ऑफ हाइजीन से बीमारियां होती है जैसे स्केबीज, वो सब फैल सकती है। अब इससे आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिससे आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, नींद पूरी नहीं हुई है तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें भी आने लगती हैं, इंटरपर्सनल वायलेंस भी बढ़ जाता है कई केसेस में। अब ओवर क्राउडिंग को क्लासीफाई करना है तो वो किन बेसिस पे हुआ है? 3 बेसिस पे हुआ है। पहला क्या है? बेस्ड ऑन पर्सन पर रूम। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन फ्लोर स्पेस पे। तीसरा है सेक्स सेपरेशन पे। अब बेस्ड ऑन पर्सन पर रूम में क्या होता है, जब हम किसी होटल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपके 2 लोग हैं तो आपको एक ही रूम लगेगा। उससे आप इसको याद कर सकते हो कि जब 2 लोग होंगे तो 1 रूम लगेगा, 3 लोग होंगे तो 2 रूम लगेंगे, 5 लोग होंगे तो 3 रूम लगेंगे, 7 लोग होंगे तो 4 रूम लगेंगे, और फिर जैसे जैसे 2 लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 1 रूम बढ़ता जाएगा। तो 2:1 का रेशियो होता है। सेकंड क्या होता है? बेस्ड ऑन फ्लोर स्पेस। 110 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा पे 2 लोग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा। फिर अगर हम उससे कम जगह कर देंगे कि 90 या 100 स्क्वायर फीट पे होएगा तो 1.5 लोग रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 70 और 90 स्क्वायर फीट पे सिर्फ 1 इंसान रह सकता है, और 50 स्क्वायर फीट से कम में हम किसी को रेकमेंड नहीं करते। बेस्ड ऑन सेक्स सेपरेशन। अब तीसरा क्राइटेरिया जो आखिरी होता है ओवर क्राउडिंग का, वो अगर 2 लोग हैं और वो 9 साल के ऊपर के हो गए हैं और वो डिफरेंट जेंडर के हैं तो वो एक रूम में नहीं रह सकते हैं। अगर वो ओब्लाइज किए जा रहे हैं एक ही रूम पे करने को तो हम उसे ओवर क्राउडिंग बोलते हैं। वो दो लोग जो हैं वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, डिफरेंट जेंडर के होने चाहिए। थैंक यू फॉर